हेलो दोस्तों, यूट्यूब के एसपी मैथ चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में रेखीय समीकरण संबंधी प्रश्न हल करना हम लोग सीखे। आज रेखीय समीकरण पर आधारित ज्यामिति संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ज्यामिति संबंधी प्रश्नों में क्या क्या आ सकता है? कोण संबंधी आ सकता है, त्रिभुज संबंधी आ सकता है, चतुर्भुज संबंधी आ सकता है। अब कोण में जैसे अगर कोटपूरक कोण दे दिया, समपूरक कोण दे दिया। अब आपको कोटपूरक कोण, समपूरक कोण पिछली वीडियो में बताया गया था। समपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है। और कोटपूरक कोण किसे बताया गया? जब दो कोणों का योगफल कितना हो, 90 अंश हो तो वे एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ए और बी अगर दो कोण हैं, अगर जोड़ने पर 90 अंश आता है तो वे एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है। त्रिभुज का परिमाप संबंधी आ सकता है। परिमाप जानते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है। और यदि आयत से संबंधित प्रश्न हो, आयत का परिमाप दिया हो तो आयत की चारों भुजाओं का योगफल आयत का परिमाप कहलाता है। ठीक है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है, एक समबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 2x+3 सेंटीमीटर एवं 4x-1 सेंटीमीटर की है। यदि तीसरी भुजा 3x-2 सेंटीमीटर की हो तो x का मान बताओ और त्रिभुज का परिमाप क्या है। तो चलिए देखते हैं इसको। क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, समबाहु नहीं बल्कि यहाँ समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 2x+3 एवं 4x-1 सेंटीमीटर। समबाहु नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए एक चित्र बना देते हैं। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। कह रहा है एक भुजा है 2x+3 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है 4x-1 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 3x-2 सेंटीमीटर। तो यह कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। जब समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया जाए तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 2x+3 बराबर 4x-1। फिर अब इस 4x को इधर कर दीजिए और इस +3 को उधर दाहिने साइड में। तो अब 2x 4x इधर आकर क्या हो जाएगा? -4x बराबर -1 पहले से है, यह चला जाएगा उधर, क्या हो जाएगा? -3। अब 2x -4x है, 4x में से 2x निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 2x बताए थे, अधिक वाले का चिन्ह लगा दीजिए, -2x बराबर हो जाएगा -4। हो गया। अब क्या होगा? x बराबर, इधर यह जुड़ा है 2 और x के बीच, उधर जाकर क्या हो जाएगा? भागे -4 बटा -2। माइनस माइनस का भागफल प्लस होता है। 4 में 2 का भाग दिया जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया?
2। अब समान भुजा क्या है, इन है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर कर दीजिए, x बराबर 2 है, यहाँ 2 गुणे 2 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर 7 सेंटीमीटर। या दूसरी से देख लीजिए, 4x माइनस 1 है, 4x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 2 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 से गया 7 सेंटीमीटर। देखिए दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। एक भुजा यह थी, एक भुजा यह। समझवा त्रिभुज हो गया। अब तीसरी भुजा निकाल लीजिए। तीसरी भुजा कितना है, तीसरी भुजा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 माइनस 2, 3 दूना 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गवा 2 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाओं का योग में देखिए, एक भुजा है 7, दूसरी भुजा है 7, तीसरी भुजा कितना निकला है 2। अब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 7 14 2 16 सेंटीमीटर। यही उत्तर है। इसी तरह के प्रश्न इस अभ्यास में पूछे जाएंगे। तो अब आप अभ्यास प्रश्न लीजिए और इसको हल करिए। हाँ देखिए, पहला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7 संबंधित 11 है, कोणों के मान बताइए। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 अंश का, शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो अब पहला कोण मान लीजिएगा क्या 7x और दूसरा कोण मान लीजिएगा 11x। अब 7x धन 11x बराबर कितना होगा 90 अंश, सवाल आ जाएगी। हाँ अब देखिए दूसरा प्रश्न, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 अंश है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। अब जानते हैं कोटिपूरक कोण कब कहलाते हैं, जब दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 90 अंश। कह रहा है दो कोटिपूरक कोणों का अंतर, अगर एक कोण आप यक्स मान लेते हैं तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 90 ऋण यक्स। अब इस दोनों का अंतर करके बराबर 20 कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। तीसरा है दो समपूरक कोणों का अंतर, इसमें क्या करना है, एक कोण यक्स मानेंगे तो दूसरा समपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस यक्स। अब इस दोनों का अंतर बराबर 40 लिख दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। चौथा प्रश्न, एक आयताकार मैदान 190 मीटर तार से घिरा है, इसका मतलब क्या है, आयताकार मैदान है, इसके चारों तरफ तार लगा है, 190 मीटर मैदान का परिमाप है। ठीक, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, लंबाई क्या है चौड़ाई की 1.5 गुनी, अगर चौड़ाई यक्स मानते हैं तो लंबाई उसका 3/2x या 1.5x मानकर परिमाप निकाल लीजिएगा, बराबर 190 रख दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।